जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो बहुत सारी बुराइयाँ भी। बुराइयाँ अधिक है, अच्छाइयाँ कम। और जब बुराइयाँ हम में हावी होती है तो हमारी अच्छाइयाँ भी विलुप्त होने लगती है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो अंकुर एक फूटता है, उसके इर्द गिर्द ढेर सारी खरपतवार उग आती है। यदि उस खरपतवार का समय पर उपचार न हो, उसकी निदाई गुड़ाई न हो तो पूरे फसल को ही नष्ट कर दे। इसलिए कुशल किसान जितनी चेष्टा वो अपने फसल की संभाल के लिए करता है, उससे ज़्यादा खरपतवार से बचाव के लिए भी करता है। बुराइयां हमारे चित्त में खरपतवार की तरह उगी हुई है, जिसके कारण सद्गुणों का पौधा हमारे भीतर तैयार नहीं हो पाता। सद्गुणों के विकास के लिए बुराइयों को रोकना अत्यंत जरूरी है। बुराइयों पर नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। और हम प्रतिदिन अपने जीवन की एक ही बुराई पर चर्चा कर रहे हैं। यदि लोग सुनते सुनते यदि रोज 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 केवल एक ही बुराई पर फोकस करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में एक दिन सब बुराइयों से मुक्त हो सकेंगे। अगर देखा जाए तो हर शब्द हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। काश हम ले सके। आज जीवन को निर्दोष बनाने वाले ककहरे में क्रम है ठा का। ठा के संदर्भ में पहले भी अनेक बातें बोली गई हैं। आज मैं ठा से बात करता हूं ठग की। ठग को कोई व्यक्ति अच्छा नहीं समझते, पर ठगी के काम में कोई पीछे नहीं होना चाहते। जब कभी भी हम किसी ठग की बात करते हैं और किसी व्यक्ति को हम ठग से संबोधित करते हैं या किसी व्यक्ति के नाम के आगे ठग का संबोधन जोड़ते हैं, विशेषण जोड़ते हैं, तो हमारी आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है। किसे हम ठग कहते हैं? ठग मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो धूर्त हो, मतलबी हो, स्वार्थी हो, धोखा देने वाला हो, अपनी चालाकी से अपना उल्लू सीधा करने वाला हो, औरों को बेवकूफ बनाने वाला हो। ये सब एक ठग व्यक्ति की छवि है। हमें दूसरों के मन में क्या है ये नहीं देखना, सबसे पहले अपने मन को देखना है। कहीं मेरे भीतर कोई ठग तो नहीं बैठा है, और यदि है तो आज ही उसे बाहर निकालने की कोशिश करना होगा। क्योंकि ठग वृत्ति वह वृत्ति है जो हमारे समस्त सद्गुणों का सत्यानाश कर देती है। जिस मनुष्य के हृदय में धूर्तता है, चालाकी है, चालबाजी है, जो मनुष्य स्वार्थी और मतलबी प्रवृत्ति का है, सच्चे अर्थों में वो मनुष्य कहलाने का ही अधिकारी नहीं है। धर्मी होना तो बहुत दूर की बात है। हमें अपने भीतर झांक कर देखने की जरूरत है। कहीं मेरे भीतर ऐसा तो कुछ नहीं है। अपनी चतुराई से दूसरों से फायदा उठाना ठग है, ठग वृत्ति है, ठगीपन है। बेवकूफ बना करके
आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो ठग रहे हैं। ठग शब्द बहुत व्यापक है और आज मैं 4 संदर्भ में ठग की बात करूंगा। पहला, किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ कमाना ठगीपन है, ठगना है। आपकी दुकान में कोई व्यक्ति आया, आज 100 रुपए की चीज थी, आपने 150 में पकड़ा दिया। आपने उससे 50 रुपए ठगे। ठगे कि नहीं ठगे? दिखाया कुछ, दिया कुछ, आपने उसमें ठगा। ठगे कि नहीं? आपने कोई नकली दस्तावेज बनाकर किसी की चीज हड़प ली, आपने ठगा कि नहीं? ठगा ना। अगर आपसे कोई कुछ ठगता है, आपका मन व्याकुल हो उठता है, पहले अपने मन से पूछो कि तुम्हारा मन इस बात के लिए कितना प्रतिबद्ध है कि मैं कभी किसी को ठगूंगा नहीं और मौका का बेजा फायदा उठाने की चेष्टा नहीं करूंगा। कहने को तो बात बहुत है, लेकिन बात केवल इतनी है कि जब मनुष्य के सामने मौका आता है तो कोई नहीं चूकता। सब एक दूसरे को ठगने में लगे होते हैं। और मनुष्य की दशा क्या है? देखो, स्कूल में टीचर ने क्लास में आकर बोला, कल तुम सबका ग्रुप फोटो लेना है और तुम सब लोग अपने अपने घर से 50-50 रुपये लेके आना। सब बच्चों ने सुना। एक बच्चे के मन में आया, गजब का, ये तो ठग रहे। अरे फोटो तो 20 रुपये में आ जाती है, ये 50 रुपये लेके क्या करेंगे? सबसे 30 रुपया बचाएंगे। 500 बच्चे हैं, एक एक बच्चे से 30-30 रुपया बचाएंगे तो कितना 15,000 रुपये खड़े हो जाएंगे। ये तो ठग रहे हैं। ठीक, घर गया, अपनी मम्मी से कहता, मम्मी कल ग्रुप फोटो होना है तो टीचर ने 100 रुपये मंगाए। 100 रुपये मंगाए? 100 रुपये में फोटो खींचती क्या? तो ठग रहा है। बोले मुझे नहीं मालूम, उनने तो 100 रुपये मंगाए। ठीक, अपने पति आए तो पति से कहती है, सुनो जी क्या? सुनो जी क्या? बोले वो बता रहा था पप्पू कि कल सबका ग्रुप फोटो खींचना, पैसे भेजने हैं। बोले भेज दो। बोले कितने भेजने हैं? बोले सबके लिए 250 रुपये आ रहे, 250 रुपया दो। अब क्या हो गया? 250 रुपये की रकम चाहिए। तुम्हें टीचर से 30 रुपया की ठगाई दिख रही है, वो बच्चा उसकी 30-50 के 100 ले रहा है और उसकी माँ, उसकी और माँ निकल गई 100 के 250 लेने की कोशिश कर रहे। कोशिश मतलब, कहने का, उदाहरण का मतलब यही है कि सब एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं। ये ठग की प्रवृत्ति है। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना। नंबर 1, ये एक प्रकार की ठग वृत्ति। लेन देन में अनियमितता या अनुचित आदान प्रदान, ये एक ठगने की वृत्ति है जिससे मनुष्य को बचना चाहिए, बचाना चाहिए। दूसरा जो ठगने की प्रवृत्ति है, किसी के धरोहर को हड़प लेना। दिया, उसने दिया और उसको पचा जाना, ये भी एक प्रकार की ठग की वृत्ति है। ऐसी वृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। तीसरी बात है, किसी के विश्वास को जीत करके उसे बेवकूफ बना देना, ये भी एक ठग की वृत्ति है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। लेन देन में अनियमितता, धरोहर हड़प लेना, विश्वास को जीत करके उसको धोखा देना, ये ठग पने की प्रवृत्ति। किसी के प्रति विश्वास जगा लिया और जगा करके उसको बेवकूफ़ बना दिया, ये ठगी ही तो है। अपने अंदर देखो, तुमने अपने जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा किया कि नहीं किया? जरूर आप पाएंगे
चारों स्थितियाँ आपके पास आएगी। मैं क्रम से चारों की बात कर लूँ, फिर आगे की बात करूँगा। पहली बात मैंने आपसे की, लेन देन का मौका आता है, लोग कितने नीचे स्तर पर आ जाते हैं। और आजकल तो ये सब चीज़ें बहुत हो रही है। लोग कितनी बेईमानी कर रहे हैं। लोग किसी तरह का कोई भी बात करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। व्यापार में देते कुछ है, दिखाते कुछ है। अभी तो देखो लोगों के जीवन मरण का संकट पड़ा हुआ है, तब भी लोग इस ठग विद्या में अपनी निपुणता दिखा रहे हैं। लोगों के लिए और जीवन रक्षक औषधियाँ, रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ या ऑक्सीजन जैसी चीज़ों के लिए कितना ठगा गया, कितने लोग पकड़े भी गए। आप सोचो, उस आदमी को आदमी कहलाने का अधिकार है क्या? मुझे तो ये भी मालूम पड़ा, किसी ने कहा कई जगह तो यह है कि इंजेक्शन के नाम पर केवल ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, नकली इंजेक्शन है। वस्तुतः ऐसा इंसान भी नकली ही समझना चाहिए, उसके अंदर असलियत है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़ी दोहरापन होता है, और वे जीवन ऊपर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। वो जिंदगी भर बहुत लोगों को दुखी करने की कोशिश करते हैं, पर यथार्थ में वो खुद दुखी होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसकी चर्चा करूंगा। दूसरों की धरोहर हड़प लेना यानी डकार लेना। किसी ने कुछ दिया, लिखा पढ़ी नहीं की, कोई बात हुई और उस बात को पचा लिया, मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है और लोग उसको पचाने की कोशिश करते हैं, पर संत कहते हैं पाप कभी पछता नहीं, कहीं न कहीं से तो प्रकट हो ही जाता है। और जब उसका पर्दाफाश होता है तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। वहाँ व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि तुमने अपने अंदर की ईमानदारी को जीवित रखा या नहीं रखा। अगर तुम किसी को ठग रहे हो तो ये तुम्हारे जीवन की निकृष्टता का ही एक उदाहरण है। तीसरी बात, किसी को विश्वास दिखाकर, विश्वास जीतकर बेवकूफ़ बनाना, और वो बेवकूफ़ बना दिए लोग अपने आप चक्कर में पड़ जाते हैं, निकटता दिखाते हैं, ये हमारा विश्वास पात्र आदमी है, ये हमारा विश्वास पात्र आदमी है, ये हमारा विश्वास पात्र आदमी है। और विश्वास पात्र आदमी के नाम पर उसके संपर्क में व्यक्ति चाहे उसको जो कुछ दे देता है, बाद में सामने वाला उसे ठेंगा दिखा देता है। बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। कई बार ऐसा होता है। अभी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को 5 करोड़ रुपए दे दिए, एक संपत्ति के नाम पर विश्वास करके दे दिया। उसने बहुत सारी बातें बताई, ठीक है, और बड़ा अंधा विश्वास था, बिना लिखा पढ़ी के पैसे दे दिए। अब उसको पैसे लेना है तो पैसा देने का ही नहीं। वो कहता है भैया मैंने लिया कब था जो दूं, तुम्हारे पास कोई कागज पत्तर है तो बताओ। अब बोलो, ऐसे बेईमानों को क्या कहेंगे? वो आदमी शॉक्ड हो गया, वो डिप्रेशन में आ गया। मेरी जमा पूंजी मैंने उसको दी और उसने ऐसा कर लिया। बड़ा गड़बड़ होता है। और ठगपने का चौथा रूप है लोगों को झांसा देना, सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाना, और उसके बाद झांसे में फंसा लेना, झांसा दे देना। अरे ये सब तो कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग आजकल बड़े बड़े स्तर पर ठग करते हैं, ठगी करते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन ठगी का भी जमाना आ गया है। इस कोरोना के काल में कितने ठग और कितने कितने रूप में ठगते हैं कोई पता नहीं। एक जमाने में तो चार्ल्स शोभराज और नटवरलाल एक था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि घर घर में इनकी पैदावार हो गई है। लोग सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर संत कहते हैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाला खुद बेवकूफ़ बनता है। दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाला खुद बेवकूफ़ बनता है। ये प्रवृत्ति ही बड़ी बेवकूफ़ी भरी प्रवृत्ति है। और जब तक तुम्हारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति हावी रहेगी, तुम अपने जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकोगे। कभी जीवन में किसी को ठगो मत, कभी किसी को दगा मत दो, कभी किसी को ठगो मत, कभी किसी को दगा मत दो, कभी किसी को धोखा मत दो। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने आज तक अब तक दगा किया जाकर उसका घर देखो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिस व्यक्ति ने अनुचित तरीके से बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। वो इस तरह के फर्जी वाड़े करता, लोगों को बेवकूफ़ बनाता, अपना उल्लू सीधा करता। वो राजनीतिक पहुंच बहुत थी, सत्ता का दलाल भी था, उसका उसने बहुत फायदा उठाया, पैसा तो भरपूर कमाया, लेकिन क्या बताएं वो पैसा उसके कहीं काम में नहीं आया। उसका एक बेटा आत्महत्या कर लिया और पत्नी उसको छोड़कर भाग गई। अब क्या करेगा? एक दूसरा बेटा है वो विकलांग है,
वो क्या, अब उसकी आंखें खुली बहुत दिन बाद जाकर कि मैंने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पैसा तो बहुत जोड़ दिया, पर जिनके पीछे मैंने पैसा जोड़ा आज वो मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है। एक बेटा चल बसा, पत्नी घर छोड़कर चले गई, अरे अपाहिज बेटे की सेवा में मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। हमने कहा भैया गलत का परिणाम तो गलत होता ही है, तुमने रास्ता ही ऐसा अपनाया, उसका परिणाम यही होगा। जिस पौधे को खारे पानी से सींचा जाएगा उसमें मीठे फल कभी नहीं निकल सकते। जैसा तुम्हारा जीवन होगा, जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति होगी, तुम्हारा जीवन उसी अनुरूप बनता है। इसलिए अपने जीवन में आप एक विचारधारा बदल लेनी चाहिए और जीवन को उसी अनुरूप बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में कभी किसी को ठगने की कोशिश मत करो, अनुचित तरीके से लाभ उठाने का प्रयास ही कभी मत करो। ये सब शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट जीवन में शॉर्ट सर्किट उत्पन्न कर लेने वाला है। हमारे जीवन में ही एक ऐसा शॉर्ट प्रकट कर देने वाला है जो हमें कहीं का भी नहीं रहने देगा। इसलिए संत कहते हैं ईमानदारी और नेकी का जीवन जिए, दूसरे को ठगने की कोशिश मत करें। कदाचित तुम्हें कोई ठग दे तो उसमें कोई बुरा नहीं, पर कभी किसी दूसरे को ठगने की कोशिश मत करो। कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कदाचित तुम्हें कोई ठग ले, ठग जाने दो, पर किसी दूसरे को मत ठगो। आप ठगे सुख उपजे। तुम अगर किसी ठगते हो तो तुम्हारे मन में एक ये हो सकता है कि थोड़े समय के लिए एक दुख हो, वो अल्पकालिक दुख तकलीफ होगी कि मेरी संपत्ति किसी ने हर लिया, मुझे किसी ने नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन ये संपत्ति का हरण, ये नुकसान कोई बड़ा नुकसान नहीं है। यदि मनुष्य की सोच सकारात्मक है तो सब कुछ खो करके भी सब कुछ पा सकता है। उसके पास निश्चिंतता होगी और वो संतुष्टि के साथ अपना जीवन जी सकता है। लेकिन और ठगे दुख होए। अगर तुमने किसी और को ठगा, कदाचित ठग वृत्ति में तुम सफल भी हो जाओ, लेकिन मन में खटका तो बना ही रहेगा, शंका तो बनी रहेगी। कभी न कभी तुम्हारी कलई खुलेगी। जब तुम्हारा भेद खुलेगा तो फिर तुम क्या करोगे? किसको अपना मुंह दिखाओगे? कुछ करने लायक नहीं बचोगे, कुछ कहने लायक नहीं बचोगे। इसलिए खुद ठगा जाओ, लेकिन कभी किसी को ठगने की कोशिश मत करो। अगर तुम किसी को ठगने की कोशिश करोगे तो कल तुम भी ठगे जाओगे। ये स्थितियां हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्या करें, लोगों की प्रवृत्ति आजकल कुछ ऐसी ही बनती जा रही है। लोग अपनी चतुराई में जीवन की सारी अच्छाई को नष्ट कर रहे हैं। संत कहते हैं सच्चाई का रास्ता अपनाओ, अच्छाई का रास्ता अपनाओ, चतुराई ऐसी मत दिखाओ जिससे जीवन में बुराई आ जाए। बुराई से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। ठग वृत्ति एक बुराई की वृत्ति है जिससे हमें हमेशा बचना चाहिए। अब ये ठग कोई ठगी की वृत्ति अपनाते हैं, कब करते हैं? जब मनुष्य के मन में अनावश्यक लोभ लालच आता है, स्वार्थपरता हावी हो जाती है, धूर्तता और मक्कारी से भरे लोग ठग वृत्ति का काम करते हैं। तो ये अपने जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। लोभ लालच और अनावश्यक रूप से बहुत जल्दी सब कुछ पा लेने की वृत्ति बड़ी बुरी होती है। आजकल तो हर स्तर पर अभी लोग बोलते हैं महाराज जी अब तो साइबर क्राइम इतना बढ़ गया। मैं भोपाल में था, वहाँ एक अधिकारी थे जो साइबर सेल के प्रमुख थे। उन्होंने कहा महाराज लोग रोज़ रोज़ नए नए ऐसे ऐसे तरीके ईजाद करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। लोगों का तो पूरा का पूरा अकाउंट भी लोग हैक कर लेते हैं। ये प्रवृत्ति आजकल लोगों की बहुत बुरी तरह बढ़ रही है। इस नकारात्मक दिशा में जो अपनी बुद्धि को लगाता है, यदि उसी बुद्धि को सकारात्मक दिशा में लगा ले तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन इस तरह के लोभ लालच में फंसे हुए लोग, धूर्तता और मक्कारी में भरे हुए लोग, स्वार्थपरता में मतलबीपन में लीन रहने वाले लोग इसी तरह के शॉर्टकट को अपनाते हैं। और वो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको बताऊं, सन 2009 से 2012-13 तक एक युवक, पता नहीं उसको हम लोग हमारे संपर्क में रहने वाले लोगों का नंबर कैसे मिल गया। वो युवक रोज किसी न किसी को फ़ोन करे, बाबा जी भी उसमें
उसके शिकार है। फ़ोन करता, भैया मैं गाड़ी से आ रहा हूँ और मेरी गाड़ी का यहाँ एक्सीडेंट हो गया, गांव के लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अपना नाम भी बता था, मैं नाम इस मंच से नहीं ले रहा हूँ, पर वो लोगों को इस तरीके से बोलता, भाई बहुत तकलीफ़ है, आप मुझे 5,000 रुपये प्लीज़ इस अकाउंट में डाल दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा, और मेरा नाम ले, महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। माँ का एक्सीडेंट हो गया, माँ की स्थिति बहुत सीरियस है। अब लोग तुरंत दे दे। 5,000 रुपये का कोई अमाउंट तो बड़ा ही अमाउंट नहीं है, लोग दे दे। ऐसा 1-2 दिन नहीं, 1-2 बार जब ऐसी जगह बोली तो लोगों ने बोला, भाई तुम अपना लोकेशन बताओ, हम लोग देखें। तो वहाँ लोकेशन बताए नहीं, और लोकेशन बताए तो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और उसके फ़ोन को ट्रेस किया लोगों ने तो देखा ये लोकेशन तो कहीं और का है, वो बंगाल का लोकेशन बताता था। लेकिन वो आदमी अच्छी ठेठ मारवाड़ी भी बोल दे और ऐसी बातें करे कि किसी को किसी न किसी प्रकार से पकड़ता रहे। शुरुआत में तो लोगों को मालूम पड़ा नहीं, लेकिन जैसे जैसे लोग सचेत हुए, लोग उससे बचने लगे। पर उस व्यक्ति की बातों को देखो, कैसा बेवकूफ़ बनाने में अपनी शक्ति लगा रहा है। इतना समय जो इस कार्य में लगा है, कितनी बार तो अपनी माँ का एक्सीडेंट करा दिया उसने चंद रुपयों के लिए। यदि यही दिमाग का इस्तेमाल व्यापार धंधे में किया होता तो शायद और अच्छा कमा सकता था, अच्छे से कमा सकता था। उसका अकाउंट डिटेल पता किया लोगों ने, तो जिस अकाउंट को वो देता था उस अकाउंट में डेली 8-10 जगह से रुपया आता था। लाखों रुपया ऐसे पैदा कर रहा है। और जिन लोगों को इस तरीके से पैसा कमाने की एक बार आदत हो जाती है, फिर वो इधर उधर दूसरी तरफ काम करने की कोशिश नहीं करता। पर उसे ये पता नहीं कि ऐसा करके वो अपनी आत्मा का कितना बड़ा हनन कर रहा है, कितना नुकसान कर रहा है। उसे इस जीवन में भी भोगना पड़ेगा और भविष्य तो उसका अंधकार में है ही। इसलिए व्यक्ति को ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को पूरी तरह बचाने की कोशिश करना चाहिए। न हमें ठगना है न ठगाना है। कदाचित मुझे कोई ठग ले पर मैं कभी किसी को ठगूंगा नहीं, ये दृष्टि अपने मन में जगाइए। मुझे ईमानदारी से जीना है, मुझे ईमानदारी से जीना है, मुझे नेक नियति से जीना है, मुझे कभी किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करना है। लोग तो कई कई तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, और जो खुद को समझदार समझते हैं ना, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में कभी कभी खुद ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। दूसरों को समझदार बनाने की कोशिश में सब कभी कभी खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं और बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसी स्थिति में तो कभी कभी बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। एक आदमी अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता था, गांव से शहर जा रहा था। गांव के लोगों ने कहा, देख भाई तू गांव जा रहा है, शहर जा रहा है, शहर के लोग बहुत होशियार होते हैं, हर किसी को बेवकूफ़ बना के ठग लेते हैं, तो तुम थोड़ा सतर्क होकर रहना। शहर के लोग बड़े होशियार होते हैं, तुम जाओ तो थोड़ा सतर्क रहना, वहाँ कोई भी कुछ करेगा। एक तो तुम बाजार में जाओ तो कुछ भी खरीदो तो सब भाव दूना लगाते हैं, थोड़ा होशियारी से खरीदना। वो गया, उसको छाता लेना था। उसने पूछा, भाई ये छाता कितने में दोगे? बोले 100 रुपया। बोले 50 में दोगे? 50 में दोगे? बोले 50 तो बहुत कम है, हम 80 में दे देंगे। बोले 80 नहीं, 40 में दोगे? बोले 40 में? 40 में कहाँ से बनेगा भैया? ठीक है आप कह रहे हो तो 60 में दे देंगे, मैं 30 में लूंगा। बोले 100 की चीज कोई 30 में मिलती है क्या? ऐसा करो मैं 50 में दे देता हूं। 50 में नहीं, मैं तो 25 में लूंगा। बोले ऐसा है तो तुम फ्री में ही क्यों नहीं ले जाते? ऐसा है तो तुम फ्री में ही क्यों नहीं ले जाते? बोले फ्री में भी दोगे तो एक नहीं 2 लूंगा, क्योंकि तुम शहर वाले हो, बहुत बेवकूफ़ बनाते हो। हम तुम्हारे बेवकूफ़ी की चाल में नहीं फंसते। वही आदमी गया, एक बिल्डिंग को देख रहा था, और बिल्डिंग को देख रहा था गाँव, तो शहर का एक युवक था, वो समझ गया नया आदमी मल्टी स्टोरी को देख रहा है। क्यों जी, तुम्हें पता नहीं है यहाँ बिल्डिंग देखने के पैसे लगते हैं? 20 मंजिला बिल्डिंग थी। बोले तुम्हें पता नहीं कि इस बिल्डिंग को देखने के बहुत पैसे लगते हैं? बोले पैसे लगते हैं तो क्या हुआ? बोले बताओ कितने मंजिल देखी तुमने? हर मंजिल के 5-5 रुपये लगेंगे। उसने धीरे से कहा मैंने 5 मंजिल देखे। बोले 25 रुपये निकालो। वो 25 रुपया दिया, और जब गांव में लौटा बोला अरे मैंने तो बहुत सबको मज़ा चखा दिया, पूरे शहर वाले को बता दिया गांव वालों में कितनी जान है। बोले क्या हुआ? बोले मैंने 20 मंजिल देखी और 5 मंजिल के पैसे दिए। अब उसको क्या बोलोगे?
5 मंजिल के पैसे दिए, 20, वो सोच रहा है मैंने सामने वाले को ठग लिया, बेवकूफ बनाया, पर खुद ही ठगे गए हो। यहां बचना चाहिए। तो ठगने में जिस मनुष्य के अंदर लोभ लालच की वृत्ति, धूर्तता, स्वार्थपरता बहुत तेजी से बनी रहती है, मतलबीपन भरा रहता है, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा ठग वृत्ति का आदी होता है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव ही बन जाता है। ऐसे मनुष्य अपने जीवन का कभी उत्थान नहीं कर सकते। अब सवाल है ठगी किसकी? जो ठगाता है वो कौन है? जो लालची होता है, अंधविश्वासी होता है, वो दूसरों के ठगी का शिकार होता है। बहुत सारे लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कब आते हैं? जब सामने वाला लालच दिखाता है, सब जवाब दिखाता है, अरे चलो इसमें मुझे इतना फायदा हो जाएगा, रुपये की चीज चवन्नी में लगा दो, और लगाने के बाद पूरी तरह फिर हाल बेहाल हो जाता है। कई लोग आए दिन आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, समाचारों में सुनते होंगे, किसी ने किसी को नौकरी दिलाने के बहाने में झांसा देकर पैसा ठग लिया, किसी ने किसी को कोई कंपनी में जोड़ने के लिए ठग लिया। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां पैदा हो जाती हैं जो ऊंचे ब्याज देने का सब्ज बाग दिखाती है, अपना जाल फैलाती है, और फिर करोड़ों रुपया आस पास के इलाके से ऐंठ कर रफू चक्कर हो जाती है। कई लोगों के साथ है। तो ये ठग की वृत्ति है, और ठगने वाले बड़े चतुर होते हैं, और चतुर होने के कारण वो अपना बड़ा हिसाब किताब से काम करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से बचिए। लालच जब तक होगा आप ठगी के शिकार बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जिस व्यक्ति के मन में लालच, वो ठगी का शिकार बनता ही है। एक व्यक्ति के विषय में मैंने सुना, मुझे किसी ने सुनाया था, नाम नहीं ले रहा हूँ, कि एक बड़े प्रवक्ता थे संत के रूप में। उनका उपदेश बहुत अच्छा होता था, हजारों लोग उनको सुनते थे। उनके पास एक भक्त आया, और पहले दिन उसने उनके चरणों में 10,000 रुपये रख दिए। बोले कुछ नहीं माँ गुरुदेव, आपके चरणों में ये थोड़ी सी भेंट है, ठीक। फिर 2 दिन बाद फिर आया, अब की बार 50,000 रुपये दे गया। 50,000 रुपये दिए। जब ये तो अपना परम भक्त है। बोले क्या? बस गुरुदेव आपके दर्शन करके जाता हूँ, मेरा दिन मंगल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो आपके चरणों में रखना चाहिए, मेरी तुच्छ भेंट है। फिर 3-4 दिन बाद वो आया, और अब की बार लाख रुपया दे गया। 10,000, 50,000, 1 लाख। 1 लाख रुपया दे के गया। तो अब की बार उस व्यक्ति के प्रति संत के मन में कुछ जिज्ञासा जगी कि आसामी बड़ा दिखता, भक्त अच्छा, उसको अकेले में बुलाया। पूछा भैया तुम इतना इतना सब देखे जाते हो, क्या करते? बोले कुछ नहीं महाराज, आपका दर्शन मेरे लिए बहुत शुभ होता है। बोले क्या है तुम करते हो? बोले मैं सटोरिया हूँ, सटोरिया हूँ, आपके दर्शन करके जाता हूँ, और जिस दिन आपके दर्शन करके जाता हूं मैं बहुत कमाता हूं, और मैंने तय कर लिया जितना कमाऊंगा उसका 10% आपको, जितना कमाऊंगा उसका 10% आपको। तो ईमानदारी से मैं 10% आपको दे जाता हूं। महाराज आपकी कृपा है, बस आप ऐसे ही रोज दर्शन देते जाइए, मैं कमाता जाऊं। अब क्या हुआ, उसके मन में लालच आ गया। पैसा उसके पास भी था। उसने बोला भाई देखो, एक तुम अपना रुपया लगाते हो, मेरा रुपया लगा दोगे? बोले महाराज आप दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो दोगे मैं लगा दूंगा। उन्होंने पहले दिन 1 लाख रुपया दिया, जो लास्ट दिन दिया बोले 1 लाख रुपया को लगा देना। वो दूसरे दिन आया और 10 लाख रुपया दे गया। 10 लाख रुपया दे गया। अरे वो तो बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि गजब, 1 लाख के 10 लाख, अगर मैं अपने इतने रुपये रखे क्या काम के, इसको पकड़ा दूं तो मेरे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। उसके मन में भरोसा आया, लालच तो था ही। 1 करोड़ रुपया दे दिया, ये लगा देना। वो 1 करोड़ रुपया लेकर गया, आज तक लौट के नहीं आया। 10,60,000 में 1 करोड़ ऐंठ लिया। कौन फंसा? लालच फंसाता है।
अपने मन को पलटो। कैसे कई कई बार तुमने लालच में फंसकर दूसरों के ठगी के शिकार हुए, तो ये लालच की वृत्ति पर नियंत्रण रखो। कई बार लोग रुपये की चीज चवन्नी में लेने के चक्कर में वो चवन्नी भी मिटा देते हैं, कुछ भी नहीं बचता, हाथ में ही कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। ऐसी लालच से अपने आप को बचाओ, मन में कभी हावी मत होने दो। जो भी चीजें, एक सिद्धांत बना लो कि अनुचित तरीके से कोई चीज लेंगे नहीं और अनुचित दाम में कोई चीज लेंगे नहीं। यदि अनुचित दाम में मिल रहा है, भले वो कम दाम दिख रहा है, तो समझ लो दाल में काला है। पहले पूरी तरह तहकीकात करो, फिर करो। बहुत सारे लोग, अभी मैं एक स्थान पर था, एक आदमी ने आकर के अपनी व्यथा कही। उसने अपने रिटायरमेंट के बाद जो कुछ भी उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला, ग्रेच्युटी मिली, सब एक व्यक्ति को दे दिया। वो एक बिल्डर था। उस बिल्डर को उसने अपनी जमा पूंजी कुल 60 लाख रुपए थी, पेंशन मिलना नहीं था। जमा पूंजी की जो बची राशि थी 60 लाख रुपया दे दिया। ये सोच करके दिया कि उस आदमी ने कहा था कि हम आपको 3% ब्याज देंगे। उसने हिसाब लगाया, 1,80,000 रुपया महीना मेरे हाथ में आएगा और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी काट लूँगा और साधु संतों की शरण में रहूँगा, धर्म ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी। उसने बहुत सारी बातें बताई। मेरा इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, आप ये रुपया हमको दे रहे हैं, ये हमारे बिजनेस में लगेगा, हम इससे कई गुना कमाएंगे, इसलिए आपको हम 3% के इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। दे तो दिया, पर वो आदमी खुद ओवर एस्टिमेटेड था, ओवरलोड था और बाजार में रिसेशन आ गया। अब पैसा दे कहाँ? बाद में मालूम पड़ा उस आदमी पर 80 करोड़ का कर्जा चढ़ा था। जो व्यक्ति मार्केट से 80 करोड़ लिया हुआ, वो किसी का देगा कैसे? उसकी जो संपत्ति थी वो सब मिला करके 15 से 20 करोड़ के अंदर की थी। अब वो 80 करोड़ देना कहाँ? वो आदमी अपना माथा पकड़ लिया, महाराज मेरा तो सब चला गया, अब मैं क्या करूँगा? हमने कहा बाबा जी बनो, और क्या करोगे? ऐसा सोचा क्यों? तुमने दिया क्यों था? बोले महाराज लालच में दे दिए, सोचा अच्छा ब्याज मिलेगा, काम कर लेंगे। हमने कहा यही तो हम लोग रोज कहते हैं, लालच बुरी बला है। सही जगह इन्वेस्टमेंट किया होता तो तुम ऐसे शिकार नहीं होते। उसने ठगा है, ये भले आप न मानो, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी बन गई, तुमने उसको ठगने की कोशिश की। ये समझ लो क्यों ज्यादा के चक्कर में पड़े, और ऐसी जगह दो क्यों? और ऐसे लोग बहुत चतुर होते हैं, जिनको लेना होता वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले के मन को मोह लेते हैं, विश्वास जताते हैं और फिर अपना ठेंगा दिखा देते हैं। क्या हुआ? एक सज्जन ने बताया, एक विधवा थी, उसने एक सज्जन को रुपया दिया। मालूम था कि इस आदमी का बहुत अच्छा व्यापार है और बहुत बढ़िया है, और इनके यहाँ अगर रकम रखा जाए तो जीवन में सुरक्षा रहेगी, अपने को आधार मिलेगा। तो इसी आशा से उनने अपनी जमा पूंजी 20 लाख रुपया लेकर उनके घर गई। जैसे रुपये ले, देखो क्या होती ठगने वालों की प्रवृत्ति। थैला लेकर के गई, बेटा बोला बाबूजी ये रुपया लेकर आई है। नहीं नहीं, अपने को रुपया नहीं रखना, अपने को बाजार का रुपया नहीं रखना, अपने पास क्या कमी, अपने को रुपया नहीं रखना, अपने को रुपया नहीं रखना। सेठ साहब रख लो, हमारा काम चल जाएगा, हमारे लिए सहारा, मैं विधवा महिला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आप रख लोगे तो अच्छा। भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास तो बहुत ऐसे ही सब कुछ है, क्यों रखें? बेटा बोलता बाबूजी अब देख लो, चाची जी आई हैं, इनके लिए अगर अपन रख लेते कहीं लगा देंगे, ठीक है। बोला ठीक है, 12 आना सैकड़ा ब्याज देंगे। बोले आप जो दे दोगे सुरक्षित तो रहेगा। पैसा लिया, रख लिया। बोलते जो भी आदमी उसके घर आए उसके सामने पहले यही नाटक करे कि हमको नहीं लेना। बाद में मालूम पड़ा कि वो आदमी पूरे गांव का 20 करोड़ रुपया जीम के बैठ गया। ऐसे लोग जी में बैठे, वो डकार जाने वाले लोग हैं। ये घोर अनैतिक कृत्य है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए।
और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं अंधविश्वासी, जो अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, वो ठगी के शिकार बन जाते हैं। बस चलो भाई, किसी ने कुछ कहा, एक का दो हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा। किसी बाबा के चक्कर में जाएंगे, किसी गुनिया के चक्कर में जाएंगे, किसी तांत्रिक के चक्कर में जाएंगे और उसके तंत्र के मकड़ जाल में ऐसे फंस जाएंगे कि सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। एक परिवार मेरे पास अभी भी जुड़ा हुआ है। एक परिवार की दशा देखो, ठगी का शिकार इंसान कैसे होता है। परिवार का बहुत अच्छा व्यापार था, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कारोबार था, डेयरी उद्योग से जुड़े हुए थे, डेयरी उत्पाद से जुड़े हुए थे। वो एक व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए। वो बहुत बड़ा ठग था, इसका उनको पता नहीं था, पर वो उनको जो कुछ बोलता गया वो करते गए। शुरुआत में कुछ लाभ हुआ तो उन पर भरोसा हो गया, उनने यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और वो जो बोला सो इनने किया। और बोलते बोलते उस आदमी के मकड़ जाल में ऐसा फंसा कि ओवर एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट हो गया। उस परिवार की दशा ये हो गई कि रातों रात घर छोड़कर भागना पड़ा। 10 करोड़ रुपए की लायबिलिटी। 3 भाई, तीनों अब कहाँ भागे, घर छोड़ा, जो कुछ है वहाँ बाजार में कुछ देने की स्थिति नहीं बची, उनकी हालत खराब। तीनों भाई अलग अलग भागे। उनमें से एक भाई मेरे पास आया, बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी। एक भाई मेरे पास आया, अपनी व्यथा कथा सुनाई। महाराज जी, मन तो होता आत्महत्या कर लेने का, लेकिन ऐसा लगता है कि आत्महत्या करेंगे तो बाल बच्चों का क्या होगा। आप बताइए, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, हम क्या करें। हम बोले क्या हुआ, क्यों किया। उसने बताया, उस व्यक्ति ने हम लोगों से जैसा जैसा बोला, हम लोगों ने वैसा वैसा इन्वेस्टमेंट करते गए करते गए करते गए। बाद में महाराज वो ठेंगा दिखा दिया। आज वो कहाँ है उसका कोई पता नहीं, पर बाजार में हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। हम बोले भाई, तुम उनके चक्कर में पड़े क्यों। साधु का काम साधु करे, वो व्यापारी बनेगा तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तुमने ऐसा किया क्यों था। फिर मैंने उसे समझाया। वो अपने रिलेटिव के यहाँ गया। हमने उसको धर्म ध्यान करने के लिए कहा कि संकट की घड़ी में नमोकार मंत्र की विशेष आराधना करो, भगवान का अभिषेक पूजन करो, ये अशुभ कर्म का उदय अभी तुम्हारे सामने आया, इससे सीख लो, थोड़े दिन किसी के यहाँ नौकरी करो। उस व्यक्ति ने नौकरी किया, संयोग से उसके जीजा जी ने उसको सपोर्ट किया, नौकरी किया, और नौकरी करने के बाद 3-4 साल में उस व्यक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया, आज फिर से खड़ा हो गया है। ये एक उसकी अच्छी स्थिति है। लेकिन ऐसे लोग जब ऐसे लोगों के ठगी के शिकार बनते हैं तो बड़ा गड़बड़ होता है। इसलिए कहते हैं कभी किसी को ठगने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम ठगोगे तो सब ठगे जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है, आजकल बहुत लोग एक दूसरे के ठगी के शिकार होते हैं। एक बार किसी ने कहा, भैया साड़ू भाई की क्या परिभाषा, साड़ू भाई की क्या परिभाषा। वे लोग जो दो लोग जो एक दूसरे के ठगी के शिकार बने, समझ लो साड़ू भाई है। जो दूसरों के ठगी के शिकार बने वो साड़ू भाई। कई बार ऐसा होता है, लोग दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने, सरल चित्त व्यक्ति को अपना खेत बेचा। खेत में कुआं भी था, तो अब कुआं था, उस कुआं से पानी लेने लगा तो उसको होशियारी समझ में आई। बोला भैया, हाँ कुआं था, कुआं में पानी था, पानी के बिना खेती कैसे हो। तो उसके मन में होशियारी आई तो उसने बोला, भैया हमने तुम्हें खेत बेचा है, पानी नहीं, कुआं बेचा है, पानी नहीं, पानी का पैसा लगेगा, तुम पानी तभी ले सकोगे जब पैसा चुकाओ। वो आदमी का, भैया खेत तो लिए, कुआं देख के लिए, कुआं भी आपने लिखा ना। बोले लिखा है, कुआं ना लिखा है, पानी थोड़ी लिखा। कुआं तुम्हारा, पानी हमारा। अब पानी लेने के पैसे देने पड़ेंगे। बड़ा परेशान, पूरी खेती खराब हो जाए बिना पानी के, अब क्या करे। वो अपने मित्र के पास गया और उसका मित्र एक वकील था। बोला चलो मैं देखता हूँ। गया, क्या माजरा है। बोले तुमने अपना कुआं बेचा कि नहीं। बोले हाँ, जमीन के साथ कुआं बेचा है। तो कुआं इनका। बोले हाँ कुआं इनका। पानी। बोले पानी हमारा है। बोले ठीक है, एक काम करो, कुआं हमारा पानी तुम्हारा, तो मेरे कुएं में तुम्हारा पानी कैसे। तुम पानी रखे हो तो जल्दी कुआं खाली करो, अपना पानी ले जाओ, नहीं तो पानी किराया लगेगा। जल्दी अपना पानी निकालो, नहीं तो पानी का किराया लगेगा। और ध्यान रखना, हमारी जमीन में तुम्हारा एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। अब वो क्या करे, समझ में आ गया, हाथ जोड़े, भले भैया प्राण छोड़ो, हमें समझ में आ गया कि शेर को सवा शेर मिलता है।
बचना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाएं। ठग की वृत्ति से जो बचता है वही जीवन में सुखी होता है। ऐसे अनैतिक आचार और विचार जब तक हमारे मन में पलते रहेंगे, हम जीवन में कभी सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। स्थायी रूप से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक अनैतिक कृत्य है। अनैतिक क्या, अमानवीय कृत्य है। ऐसे अनैतिक और अमानवीय कृत्य से अपने आप को बचा करके चले जो हमारे जीवन के सुखद भविष्य का आधार बने। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।